साथियों राम राम प्रणाम। रीट मेंस एग्जाम 2025-26 एक महीने का लगभग समय बचा है। सीटें इतिहास में अब तक सबसे कम आई है, लेकिन सिलेक्शन के चांस भी उतनी ज्यादा है। जी हाँ साथियों, एक सीट पे कितने उम्मीदवार है ये आपको चाहे पता हो, कितने फॉर्म भरे, लेकिन असलियत में कितने हैं। जी हाँ साथियों, फॉर्म विड्रॉल के बाद में सब्जेक्ट वाइज रियलिटी क्या है और लोगों का रिव्यू जानने के बाद में बहुत, अगर मैं कहूं कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटें ज्यादा होती तो भी आपका सिलेक्शन होता, और कम सीटें हैं और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि असलियत कुछ और है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको क्या काम करना है ताकि आपका सिलेक्शन भी हो जाए और रियलिटी भी आपको पता चले, तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो आप कि अगर ओवरऑल रियलिटी देखो तो ये आपको सीटों के बारे में पहले ही पता चल चुका होगा, आपने देख लिया होगा, लेकिन असलियत आपको नहीं पता। जैसे कि इंग्लिश में 53,000 215 स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भरा है, यानी टोटल अगर लेवल 2 की बात करूं तो 7,15,268 लोगों ने फॉर्म भरा है, जबकि लेवल 1 के अंदर टोटल 2,52,199 लोगों ने फॉर्म भरा है। इसके अकॉर्डिंग आपने सीट भी देख ली होगी, लेकिन अब असलियत पे आते हैं। यानी अगर हम बात करें तो 7,759 टोटल पोस्टें हैं, 9,67,467 टोटल फॉर्म भरे हैं, लेवल 1 लेवल 2 सारे स्टूडेंट मिलाकर। इस प्रकार अगर देखा जावे तो एक पोस्ट पे 124 बच्चे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जी हाँ साथियों, एक पोस्ट पे 124 बच्चे, अरे रियलिटी ये नहीं है। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज रियलिटी पे, और उसके बाद जानेंगे कि भैया असलियत में हो क्या रहा है। जी हाँ साथियों, असलियत में, क्योंकि जब जब सीटें कम होती है तब तब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं 100%। सच में 2016 में जब मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी करी थी, सीटें गणित विज्ञान में बहुत कम थी, लेकिन भाई का सिलेक्शन हुआ था, वो भी आसानी से हुआ था। रीजन क्या है, रीजन अब जानो आप, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, उसके बाद आपको रीजन। ये तो आपने जो अब तक जानना है वो चीज बता रहा हूं मैं, असलियत इसके बाद बताऊंगा और उसके बाद रीजन भी बता दूंगा। जैसे अगर देखो तो आपने जो देखा है कि भैया कितने फॉर्म भरे, कितने पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग अभी कितना कंपटीशन है, जबकि असलियत में बताऊंगा आपको। अगर बात करो आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश के अंदर टोटल पोस्ट है 221, टीएसपी नॉन टीएसपी मिलाकर, और 53,215 ने फॉर्म भरा था। इस अकॉर्डिंग आप देखो तो कितना कंपटीशन है, तो भैया 240, यानी एक पोस्ट के लिए 240 व्यक्ति होंगे। अगर इसी प्रकार से आप हिंदी के लिए देख रहे हो, ये आपने जो अब तक देखा है, इसके बाद असलियत बताऊंगा मैं, कितने पोस्ट, कितने लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों ने फॉर्म उठा लिए, सारी चीज। तो यहाँ पे अगर इसके बाद हम बात करें हिंदी के लिए 174 पोस्ट है भैया, कंपटीशन 998, एक पोस्ट के लिए 998 है। अगर मैं बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत में कंपटीशन बहुत कम है, 73 जो है, एक पोस्ट के लिए 73 है। गणित की बात करूं तो गणित में भी भैया कम नहीं है, 216, एक पोस्ट के लिए 216 व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर सामाजिक की बात करें तो एक बार फिर से कंपटीशन तगड़ा है, यानी कि 789 एक पोस्ट के लिए व्यक्ति है। यानी कि लेवल 2 को मर्ज कर दिया जाए तो एक पोस्ट के लिए 336 लोग लड़ेंगे। लेकिन ये असलियत नहीं है, ये सब्जेक्ट वाइज असलियत है, लेकिन ये भी असलियत नहीं है। असलियत तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। एक बार पहले लेवल 1 का भी देख लेते हैं, क्योंकि लेवल 1 वाले कहेंगे मेरी बात नहीं करी। अगर मैं बात करूं लेवल 1 में, तो जनरल के अंदर, जनरल का मतलब ध्यान रखना, जनरल का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे सामान्य डिपार्टमेंट हो या संस्कृत डिपार्टमेंट, दोनों का मिला के, क्योंकि एक ही फॉर्म भरा गया था। जबकि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो स्पेशल संस्कृत की पोस्टें हैं उनके लिए अलग फॉर्म भरा गया है, अलग एग्जाम भी होगा। तो वहां पे तो टोटल पोस्टें कितनी हो गई, 5,000 प्लस 449, यानी कि 5,449। तो इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है, तो भैया 144, एक पोस्ट पे 144 व्यक्तियों का कंपटीशन रहेगा। जबकि संस्कृत जो स्पेशल संस्कृत से, जिन्होंने एक 12वीं संस्कृत से करी हो और एसटीसी संस्कृत विद्यालय से, मतलब संस्कृत कॉलेज से करी है, तो उनका कंपटीशन कितना रहेगा, 56 का। कितना रहेगा, 56 का कंपटीशन रहेगा। यानी ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो लगभग 144 जो है, लगभग
144 के आसपास जो है वो कंपटीशन रहेगा, 44 के आसपास, क्योंकि ये अपना कंपटीशन रहेगा 144 जनरल के अंदर और जो संस्कृत है उसमें 56। चलो अब आपको रियलिटी पे आ जाते हैं, रियलिटी पे लाते हैं अपन आप, ठीक है ना, कि असलियत में चीज है क्या, उस पे लाते हैं। चलो आ जाते हैं, असलियत देखते हैं अपन। देखो पहली बात एक चीज समझो, फॉर्म विड्रॉल, अभी आप फॉर्म विड्रॉल कर पाएंगे कल परसों से, बहुत सारे लोग फॉर्म विड्रॉल करेंगे। उसके अलावा देखो, समझो मेरी बात को, क्योंकि थर्ड ग्रेड में सीटें कम है, अभी क्या हो रहा है, पटवार भर्ती कट ऑफ जो है स्टूडेंट के माइंड लेवल से ऊपर गई, तो लोग यहाँ से बहुत डिमोटिवेट रहे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि सर मैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करवा लाग गयो, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की कर रही, उड़ी सीटा बढ़िया है, जन गणित विज्ञान वाला ही है, उड़ी 6000 सीटा है ना, टोटल 6000, तो 6000 में से लगभग 1200-1300 गणित की सीटें, तो वो उधर घुस गए, यानी सेकंड ग्रेड में 6000 सीटें तो वो उधर घुस रहे, फर्स्ट ग्रेड में घुस गए बहुत सारे लोग जो है कि यार मैं दूसरी तैयारी कर रहा हूं, यानी थर्ड ग्रेड को वो सीरियस ले ही नहीं रहे। सच में कह रहा हूं मैं, हाफ मान के चलो, आधे व्यक्ति 50% लोग हैं जो थर्ड ग्रेड को सीरियसली पढ़ रहे होंगे। 50% कौन से, जो तैयारी करते हैं उनमें से 50%, इनमें से बहुत सारे तो अपेयरिंग वाले हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, अपेयरिंग मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो तैयारी कभी करते ही नहीं, केवल फॉर्म भरते हैं। लेकिन जो तैयारी करते हैं उनमें से भी 50% ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने मुद्दे से। जी हाँ साथियों, अपने मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, यानी अगर आप रियल कंपटीशन की बात करो तो लगभग हाफ आप कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो लगभग 120 का कंपटीशन है, अगर जो सच में तैयारी कर रहे हैं उनमें तो और कम है। ये तो मैं नॉर्मल तैयारी करने वालों को बता रहा हूं, जो नॉर्मली हाँ भाई तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 120 का कंपटीशन है, यहां अगर मैं बात करूं तो लगभग आधे के आसपास, लगभग 500 का कंपटीशन है, यहां पे भी लगभग 35-36 का कंपटीशन है, यहां पे भी लगभग 108 जन, यानी आप मान सकते हो कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो तैयारी ही छोड़ चुके हैं। मतलब मैं नॉर्मल तैयारी की नहीं बोल रहा, छोड़ चुके हैं, या तो सेकंड ग्रेड में लग गए हैं या किसी और तैयारी में लग गए, है ना, कोई पुलिस की में लग रहा है, कोई एसआई की में लग गया है, छोड़ चुके हैं। जी हाँ साथी, और रियलिटी बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जो पहले बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, सर मैं तो सेकंड ग्रेड की में लाग गयो, मैं हूं लाग गयो, मैं हूं लाग गयो। तो थर्ड ग्रेड का कहीं ना कहीं आप अगर सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ये एक महीना बहुत अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन के चांसेस है साथियों। और अगर मान लो बाई चांस इसमें एक आधे नंबर से रह भी जाओ तो इसके बाद में फिर से जो भर्ती आ रही है 25-30 हजार मिनिमम भर्ती जो आएगी डीपीसी के बाद में, उसमें आपको कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। जी हाँ साथियों, मेरा खुद का 2016 में भी हुआ था और 2018 में भी हुआ। 2018 की बड़ी भर्ती थी उसमें भी हुआ, 2016 की छोटी भर्ती थी उसमें भी हुआ, और संस्कृत डिपार्टमेंट में भी हुआ। यानी लगातार मैंने एक तैयारी से सिलेक्शन लेते रहे, पटवारी में भी हो गया था, तो लगातार सिलेक्शन लेता रहा मैं एक तैयारी से। तो आप भी बस ये तैयारी करते रहो। बाकी यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, शानदार। अगर तैयारी कर ली आपने तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2। लेवल 2 में गणित विज्ञान की पूरी टेस्ट सीरीज है, और ऑल जो सब्जेक्ट है, बाकी इधर जो सब्जेक्ट है हिंदी संस्कृत, उनके लिए कॉमन जो क्वेश्चंस है उनकी अलग से टेस्ट सीरीज बनाई है डिमांड पे। जी हाँ साथियों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, 20% का डिस्काउंट केवल आप लोगों के लिए है 3 दिनों के लिए, ठीक है ना। तो अभी इसी वक्त डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, ज्वाइन कर लो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। आगे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।